आइए बच्चे, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आपका वर्ण विन्यास होता है। वर्ण विन्यास से हम शुरू करते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, उनके नाम से बोलिए। जैसे ये घोड़ा, सेब, माला, रेलगाड़ी। बच्चों, आपने देखा और अनुभव किया होगा कि जब हम घोड़ा, सेब, रेलगाड़ी और माला बोलते हैं तब कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे घोड़ा बोलते समय घ, ओ, ड, आ ध्वनियाँ निकलती है। इस प्रकार अन्य शब्दों से ये ध्वनियाँ निकलती है। जैसे सेब है, सेब में कौन कौन सी ध्वनियाँ जुड़ी हुई हैं? स धन ए धन ब धन अ, सेब। रेलगाड़ी यानी र में ए की मात्रा है, रे, ल, आ, ल में आ है, ग, आ जुड़ा हुआ है, और ड में ई की मात्रा लगी है, यानी रेल गाड़ी। उसी तरह माला, माँ में आ की मात्रा लगी हुई है, माँ, ल में आ की मात्रा लगी है, ला, माला। तो इस प्रकार माला शब्द बना हुआ। ठीक है, ये ध्वनियाँ हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। एक एक ध्वनियाँ जो है वह क्या होती है? हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। आइए वर्ण को जाने। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे क, ख। तो क जो है आपका जो है, मान लीजिए वर्ण है अ एक वर्ण है। ये स्वर वर्ण है, इसके साथ जो है क जो है, ये जो है आपका व्यंजन वर्ण है। ठीक, ये इसी को कह रहा है कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं और उसको अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला जब सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन सम्मिलित होते हैं। जब सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और उसमें क्या होते हैं? वर्णमाला में स्वर और व्यंजन भी दोनों होते हैं। वर्ण के प्रकार, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। स्वर क्या होता है? ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में 11 स्वर आते हैं। जैसे आप देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। और 2 और स्वर हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं, अंग और अह। ये वर्ण में ही आते हैं। इनकी गिनती अब स्वरों के साथ की जाती है, परंतु इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। आइए इसके प्रयोग को समझते हैं। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। जब हम प्राणवायु अपने नाक से निकालते हैं तब इसका अंग की ध्वनि आती है। और इसका चिन्ह जो है शिरोमणि रेखा के ऊपर बिंदी लगा करके करते हैं। जैसे शिरोमणि रेखा ये है और इसके ऊपर बिंदी लगाते हैं, यह अंग की ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे हंस, कंस, कंगन, चिंकारा। अब आइए विसर्ग क्या होता है? यानी अह को विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। व्यंजन का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये क है, क में अगर हम विसर्ग लगाते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ये विसर्ग हो जाएगा। इसका उच्चारण प्रायः ह की तरह होता है। अह का चिन्ह जो है ऐसे होता है, जो भी बताए हैं। ठीक है, ये का इस तरह जो होता है। उदाहरण, जैसे इसका उदाहरण प्रातः, अतः। यह विसर्ग होता है। इसकी ध्वनि ह की तरह होती है। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, यानी संस्कृत में आए तत्सम शब्दों में। चलिए आगे आते हैं। ये अनुनासिक किसे कहते हैं? जो अ के ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले से दोनों से होता है। अंग का चिन्ह जो है चंद्रबिंदु की तरह होता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, चंद्रबिंदु ऐसे होता है। जैसे चांद, 5, आँख, कांटा। ये क्या है? यह अनुनासिक है। इसको अनुनासिक कहते हैं, जिसकी ध्वनि नाक और गले से होती है। ठीक है, अब ये आगत ये ध्वनियाँ हैं। अंग्रेजी प्रभाव के कारण आ की गिनती अब स्वरों के साथ की जाने लगी है। आ और ओ के बीच की ध्वनि है ये। आ का प्रयोग केवल अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों के लिए होता है। यानी ये जो आ जो है, जो आ और ओ के बीच की ध्वनि है, यह सीधे जब अंग्रेजी के शब्दों को हम हिंदी में लाते हैं तो उसके साथ इसको जोड़ देते हैं। जैसे डॉक्टर, बॉल, ऑफिस, कॉल। ये जो है आगत ध्वनियाँ हैं जो अंग्रेजी से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते हैं तब होता है। आया समझ में ना? अब देखिए स्वर की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। मान लीजिए स्वर है, उसकी मात्राएं अलग होती हैं। अ, आ, ई,
ऊ, तो इसकी मात्रा देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जब ये व्यंजन के साथ जुड़ता है, जब ये व्यंजन जैसे व्यंजन के साथ जुड़ता है तब ये अपना पूर्ण रूप दिखाई देता है, जिसका हम प्रयोग ऐसे करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए क है, यहाँ पर क दिखा है, तो ये ऐसे होता है व्यंजन के रूप में। लेकिन जब ये स्वर इसके साथ जुड़ जाता है तो यह तब जा कर के पूरा क बनता है। मान लीजिए ख के साथ जुड़ता है तो ख जो है इस तरह होता है। जब इसमें आ जोड़ेंगे तो ये हो जाता है खा। हाँ, उसी तरह ई जैसे मान लीजिए ख ही है और इसमें ये ऐसे रहता है व्यंजन, लेकिन जब इसमें ई जुड़ता है आपका ये वाला ई, तो इसका जो है ख का मात्रा, ई की मात्रा क्या है, ये वाला है, यानी ये वाली मात्रा है। तो ये क्या हो जाता है, तब जा कर के ये खी बनता है। यानी ये जो है मात्रा के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है व्यंजन जो है स्वर के ऊपर निर्भर रहता है, यानी स्वर के ऊपर डिपेंड रहता है। और जब भी स्वर बोले जाते हैं, जो भी व्यंजन बोले जाते हैं स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे देख लीजिए, जब भी स्वर जो है लगा हुआ है तो व्यंजन के साथ लगा हुआ, तभी हम कोई भी शब्द बना पाते हैं। उसी तरह अन्य मात्राएं भी हैं, उन मात्राओं को जोड़ करके हम अपना शब्द बनाते हैं और तब ये हम बोल पाते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अभी बताए हैं अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। वह सिर्फ जो है व्यंजनों के साथ जुड़ करके उसका रूप स्थायी करता है। जैसे मान लीजिए अभी बताए हैं क जो है ये व्यंजन है, अगर इसमें अस्वर जुड़ता है, कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी यह क को एक रूप प्रदान करता है, यह पूर्ण क बन जाता है। अगर यही आ नहीं जुड़ता है तो यह हलंत लगा रहता है, यह ऐसे ही लगा रहता है। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है, वह व्यंजन के साथ जुड़ करके उसको मूल रूप को बदल देता है। ठीक है, अब देखिए नीचे दे रहा है स्वर आ ई ऊ। तो अब इनके मूल रूप में, अब देखिए मूल रूप का मतलब है कि सीधे स्वर सीधे जो है शब्द बना रहा है। अब पूछेंगे, कहेंगे कि ये अब अचल अमरूद, अब में ये सीधे मूल रूप से स्वर है अचल में, अमरूद में। उसी तरह आम, आखेट, आजकल, इस, ई, इनकी, इख, ई, इस, उल्लू, उत्तम, उनकी, ऊंच, ऊसर, ऊपर, ये सब क्या है, मूल रूप से स्वर प्रयोग किए गए हैं शब्दों में। लेकिन उसी का जब हम व्यंजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका जो है व्यंजन के रूप में बदल जाता है। स्वर के मूल रूप देखिए ये सब है, रिका, ऋषि, ऋषभ, ऋतु, एड़ी, एक, एकता, ऐसा, ऐनक, एरावत, ओम, ओखली, ओठ, और, औरत, औकात। ठीक है, अब देखिए व्यंजन, अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी वही बात है कि स्वर के बिना व्यंजन नहीं चल पाएगा, इनकी सहायता लेनी ही पड़ती है। सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है, भी आपको बताया मैंने। और हिंदी में 35 व्यंजन है, हिंदी में 35 व्यंजन है। ठीक है, आइए ड और ढ के विकसित रूप है, इनकी गिनती अब व्यंजनों के साथ की जाती है। ये बाद में जो ड और ढ जो है, ये जो दिखा रहा है ड और ढ, ये हिंदी का विकसित रूप है, क्योंकि इसके उच्चारण में एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, यानी झंकार। ड और ढ को विकसित रूप दिया गया है ड और ढ, और ये इसके साथ व्यंजनों की संख्या बढ़ गई है। अब आइए हम लोग संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन होता क्या है, इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, 2 व्यंजनों के मेल से बना होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। जैसे 1, 2, 3, 4, ये संयुक्त व्यंजन है। और ये व्यंजन जो है 2 व्यंजनों के मेल से, यानी ये और इसके मेल से बना हुआ है। ये व्यंजन किसके, जैसे 6 व्यंजन बना हुआ है, क और श के मिलने से 6 व्यंजन बना है, तब इसका जो है
इसका रूप ये मिला हुआ है। तब हम इसका हिंदी में प्रयोग करते हैं क्षत्रिय, कक्षा, रक्षा। जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये सारा निकल आएगा। जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय का वर्ण विन्यास करते हैं। देखिए ये क्षत्रिय, क्षत्रिय। अब इस क्षत्रिय का वर्ण विन्यास करते हैं। छ किससे बना हुआ है? क, धन, श, धन श में अ है, अ, धन। अब त्र में त, धन, र में अ है, र। और फिर ई है ना, प्लस ई, छोटी वाली ई है, हाँ, और प्लस य और प्लस अ। इतना वर्ण मिलने के बाद आपका ये क्षत्रिय शब्द बनता है। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। इतने वर्णों को मिला करके क्षत्रिय शब्द बना हुआ है। इस प्रकार अन्य शब्द भी है, जैसे कक्षा है तो कक्षा, क में अ लगेगा, छ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कक्षा हो जाएगा, रक्षा हो गया। इसी तरह अन्य शब्द भी आप वर्ण विच्छेद करके कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्र में दो वर्ण है, त और र, तो त्र हुआ। ज्ञ में ज और ञ मिल करके ज्ञ बना। श्र में श और र मिल करके श्र बना। इस प्रकार जो इनका शब्द प्रयोग बना हुआ है, जैसे क्षत्रिय, कक्षा, रक्षा, त्रिकोण, मात्रा, छात्रा, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञात, श्रम, आश्रम और परिश्रम। तो इस प्रकार मैंने आप इस वीडियो के माध्यम से वर्ण और वर्णों के समूह को बारे में बताया, और आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, अच्छी तरह से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने अरेंजमेंट ऑफ लेटर को भी समझाया, यानी आपको क्या क्या बताया है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं पर व्यंजन नहीं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की मात्राएं होती हैं और संयुक्त व्यंजन आपका जो है 4 होता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन आपके जो है 4 होते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और एक चीज़ और आपको बताना है, हलंत क्या होता है। तो जब हम जो भी वर्ण लिखते हैं, जब उसमें स्वर नहीं जुड़ता है तो उसके नीचे हम हलंत लगा दें। जैसे मान लीजिए क है, क में अगर स्वर नहीं जुटा है तो ये हलंत लग गया, इसी को हम हलंत कहते हैं। ये हलंत है। अगर इसमें क में अगर अ जोड़ देते हैं तो ये हलंत हट करके आपका पूरा क बन जाता है, और ये हलंत जब अ नहीं जुड़ता है तो लगा रहता है। ठीक है।